वागर्थाविसम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णनामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना किया और सर्वप्रथम भूसुर देवता की वंदना किया कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित जो संशय है उसको दूर करने की शक्ति ब्राह्मण देवता के अंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस रामचरितमानस की रचना किया है उसमें पूरे राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। समय बहुत अच्छा है। ऐसे समय में रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ पद पर प्रतिष्ठित करना परम आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में नारी की अस्मिता की रक्षा करना परम आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी जाति की कभी निंदा नहीं किया है। व्यक्तिगत निंदा करना उनका अधिकार है। वो स्वयं जो है अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। राष्ट्र कवि हैं, महानायक हैं। 5 स्त्रियों की निंदा रामचरितमानस में किया है। सती की निंदा किया है, मंथरा, कैकेयी, शूर्पणखा और नारद की जो माया रूपी नारी है उसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए निंदा का पात्र बताया है। इन 5 नारियों की निंदा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, परंतु रामचरितमानस में 16 नारियों की प्रशंसा किया है। पार्वती, मैना, शतरूपा, अरुंधति, कौशल्या, सुमित्रा, सुनैना, जितनी भी मिथिलानियाँ थी उनको जो है उनकी प्रशंसा किया है। चारों बहुएं सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति इनकी प्रशंसा किया है और ग्राम की बधूतियों की उन्होंने प्रशंसा की है। अनुसुईया जी की प्रशंसा की है, सबरी माता जी की प्रशंसा की है। इस प्रकार से 16 स्त्रियों की रामचरितमानस में प्रशंसा की गई है और 5 नारियों की निंदा किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उनमें प्रथम रूप से सती, मंथरा, कैकेयी और शूर्पणखा ये आती हैं, परंतु 4 नारियों के प्रति उन्होंने अपना तटस्थ रूप प्रदर्शित किया है। सुरसा, ताड़का, तारा, मंदोदरी, त्रिजटा, सिंहिका, लंकिनी ये नारियां जो है इनके प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तटस्थ स्वरूप प्रदर्शित किया है। कुल 27 नारियों की चर्चा रामचरितमानस में आई है। 4 नारियों की निंदा किया है और 7 पर तटस्थ रहे हैं और 16 की प्रशंसा किया है। इस प्रकार से कुल 27 नारियों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सन्निहित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी नारी की निंदा करने का वर्णन नहीं किया है, परंतु आजकल वर्तमान समय में जो शेक्सपियर इत्यादि ने नारी को भोग और वासना का स्रोत बताया है, इन कवियों की लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं जो कि निंदा के पात्र हैं। ऐसे शेक्सपियर के समान जो कवि हैं इनको कवि की श्रेणी में रखने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे शास्त्र के अनुसार हमारा जो शिष्टाचार है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो पद्धति है,
इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस को यदि हम बराबर अपने जीवन में उतारेंगे और उसकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उच्च पद पर हमको स्थान मिलेगा। जय श्री राम।